कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान ज़ुबान को लेकर तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके नतीजे में बैन रियासती सरकारी बस सर्विसेज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब बेलगावी ज़िले में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कंडक्टर पर मुबैना तौर पर कन्नड़ ज़ुबान बोलने पर इसरार करने पर हमला किया गया। चंद दिन बाद कर्नाटक के चित्रदुर्गा ज़िले में भी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ड्राइवर पर भी हमला हुआ। महाराष्ट्र के वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनाइक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस सर्विसेज को मुअत्तल करने का ऐलान किया और ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की सलामती का खदशा जाहिर किया। कर्नाटक ने भी महाराष्ट्र के लिए अपनी कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सर्विसेज रोक दी और कहा कि लिसानी ग्रुप्स के दरमियान कशीदगी के बायस सरहदी इलाकों में बस सर्विस महफूज नहीं रही। जाहिर है इससे हज़ारों रोज़ाना सफ़र करने वाले मुसाफिर मुतासर हुए और उन्हें मुतबादिल निजी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कर्नाटक बीजेपी के सदर BY विजेंद्रा ने कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कंडक्टर पर हमले की मज़म्मत की और ख़बरदार किया कि रियासत के अंदर कर्नाटक और कन्नड़ ज़ुबान की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिवसेना UBT के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मदाखलत करने और दोनों रियासतों के वज़राए आला के दरमियान मुलाकात का एहतमाम करने की अपील की ताकि ऐसे मामला दोबारा ना हों। महाराष्ट्र एकीकरण समिति और कर्नाटक रक्षण वेदिके ने एक दूसरे पर इस तनाज़े को लिसानी रंग देने का भी इल्ज़ाम लगाया है। इतवार के रोज़ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 250 से ज़ायद बसेस कर्नाटक के लिए मनसूख कर दी गईं, जिसकी वजह से हज़ारों मुसाफिर फंस गए। कोल्हापुर और कर्नाटक के दरमियान रोज़ाना तकरीबन 600 बसें चलती हैं, जिनमें 10,000 से ज़ायद तलबा, मुलाजमीन और ताजिर सफ़र करते हैं। बस सर्विस की मुअत्तली से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। बेलगावी, जो पहले बेलगाम के नाम से मशहूर था, का ये तनाज़ा 1956 से चला आ रहा है, जब रियासतों की हदबंदी के तहत उसे कर्नाटक में शामिल कर दिया गया। हालांकि यहाँ मराठी बोलने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। महाराष्ट्र ने हमेशा बेलगावी और आसपास के इलाकों पर दावा किया है और कहा है कि ये कर्नाटक में गलत तरीके से शामिल किया गया था। 1966 में महाजन कमीशन ने कर्नाटक के हक़ में फ़ैसला दिया और महाराष्ट्र के दावे को मुस्तरद कर दिया था। महाराष्ट्र ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और 2004 में मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गया, जहाँ ये ताहाल ज़ेर इल्तिवा है। कर्नाटक ने बेलगावी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए शहर में स्वर्ण विधान सौधा तामीर किया और वहाँ सालाना असेंबली सेशन मुनक़द करता है।